हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जाइक्लोज ओरल सस्पेंस के बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल, जो किसमें लिक्विड फॉर्म में आता है। इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं को, भेड़ बकरियों में इसकी कितनी डोज है, गाय भैंस में इसकी कितनी डोज है, किस विधि से प्रयोग करना चाहिए और इसकी किस तरह की बीमारियों में इसका यदि आप प्रयोग करते हैं, रही बात किस तरह की बीमारियों से बचाने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जाइक्लोज ओरल सस्पेंस आता है उसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना करके दें, तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। देखो, जो ये आता है जेनिक्स का आता है। जो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्लोजासेंटल ओरल सस्पेंस है, इसका प्रयोग जो लीवर फ्लूक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लीवर फ्लूक का रामबाण दवा है। इसी के साथ साथ यदि फेसियल स्पीसीज, यदि आपके पशु में रोग हो जाता है, उसकी वजह से पशुओं में जो डायरिया स्टार्ट हो जाता है, कई बार देखा हो कि आपके पशु में डायरिया है, दस्त है, और कई बार जो पशु में गोबर के साथ लंबे लंबे जो कीड़े से आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उस तरह की बीमारी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स और तरह तरह के जो पशुओं के अंदर जो वर्म्स होते हैं उनको ये किल करने का काम करती है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है जाइक्लोज जो ओरल सस्पेंस है, इसके अंदर रही बात इस तरह के जो ओरल सस्पेंस होता है, जो आपको कई तरह की जो सबसे बेस्ट डिवर्मिंग यानी पशुओं की पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा होती है और सेफ होती है। किसी भी पशु के लिए सेफ होती है, न किसी कई तरह की आपके पशु में लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है, नहीं आपके पशु में इसे देने से स्ट्रेस में आते हैं। रही बात जो इसमें जाइक्लोज सस्पेंस आता है, जो जाइक्लोज इसके अंदर क्लोजासेंटल आता है, तो जो क्लोजासेंटल सस्पेंस आता है वह पर ml में 150 mg आता है, यानी पर ml में 150 mg क्लोजासेंटल आता है। रही बात यदि आपने देखा होगा कि कई बार पशुओं में जो त्वचा के अंदर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, जब उनको ऊपर फुंसियाँ सी हो जाती हैं, जब उनको फोड़ते हैं तो उनसे कीड़े निकलते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स दोनों को ये किल करने का काम करती है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस तरह से आपने देखा होगा कि पशुओं के नाक से खून आ रहा है, तो भी ये दवा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नाक से खून को रोकने में भी कई बार इस तरह के वर्म्स हो जाते हैं, नेजल वर्म्स, उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। रही बात जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर यदि आप इससे यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि वो अलग अलग तरह का पानी पीते हैं, उसकी वजह से कई बार पशु में अलग तरह के पैरासाइट वर्म्स हैं वो पशुओं के शरीर में देखने को मिलते हैं। तो जितने जो भेड़ पालक, रही बात इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। भेड़ बकरियां यदि नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप इससे आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग कराएं। नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आए, पीला आए, तो आप इसे डिवर्मिंग कराएंगे तो भेड़ बकरियों में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात इसकी डोज की, तो इसके अंदर पर ml में 150 mg क्लोजासेंटल आता है, तो इसकी डोज होती है, वैसे यदि डोज माने तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट। यदि हम इसे ml में निकाल करके बताएं कि पशुओं में कितनी डोज देनी चाहिए, तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट। यानी mg में तो होती है इसकी डोज 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट, ml में 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट। यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 10 kg है तो 1 ml, 15 kg है तो भी आप 1 ml का प्रयोग कर सकते हैं, 30 kg है तो 2 ml, इसी तरह से 40-45 kg है तो इसके अंदर आप 2.5 से 3 ml आप इसका जाइक्लोज सस्पेंस का प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। रही बात इसको आप सिर्फ खाली पेट देना है। यदि आप गाय के अंदर या भैंस के अंदर करा रहे हैं तो जो ये 30 ml की जो वाइल आती है, इसका प्रयोग आप गाय भैंस के अंदर भी पूरी की पूरी करवा सकते हैं। रही बात जो 30 ml की जो MRP आती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है 162 के लगभग इसकी MRP आती है। रही बात ये प्रेग्नेंट में भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट में भी दे सकते हैं, सभी में ये पशु के लिए सेफ रहती है। एक बार इससे डिवर्मिंग कराने के बाद में आप अपने पशु की 90 दिन बाद में ही आप इसका प्रयोग करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना। इससे डिवर्मिंग कराने के बाद में आपको एल्बेंडाजोल, फेनबिंडाजोल
ऑक्सीक्लोजेनाइड अदर जो साल्ट है उनका प्रयोग नहीं करना है। 90 दिन बाद में आप अदर साल्ट से भी आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रही बात, आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश की है। रही जो इस तरह का साल्ट है, ज़्यादातर जो भेड़ बकरियाँ हैं उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट, गाय भैंस की तुलना में भेड़ बकरियों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। तो आप इसका प्रयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। यदि आपको और भी चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हैं, उसके अंदर वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।